नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल बिहार की धरती से उठी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी का पूरा खानदान चोर है। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि यह हमला सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं रहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को लेकर भी बिहार की राजनीति में गर्मी और बढ़ गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में राहुल गांधी को उनकी वोटर अधिकार यात्रा के लिए बिहार में ज्वाइन किया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा स्टालिन को बिहार बुलाना बिहार के अपमान से कम नहीं है। उनकी दलील ये है कि कांग्रेस और उनके सभी दल जानबूझकर ऐसे चेहरों को आगे लाकर तनाव और विवाद की राजनीति करना चाहते हैं। अब जरा ठहर कर याद करने की कोशिश करिए। याद नहीं आ रहा? मैं याद दिलाता हूं। डीएमके नेताओं का उत्तर भारतीयों, खासकर बिहारियों को लेकर पुराना रवैया बार बार विवादों में रहता है। कई बयानों में बिहारियों को शौचालय साफ करने वाला और यहां तक कि इलाज के लिए मजदूर जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता है। हालांकि खुद स्टालिन ने मंचों से बिहार के सामाजिक संघर्षों और तेजस्वी राजनीति इतिहास की कई बार सराहना भी की है। लेकिन अपनी पार्टी के इन कट्टू शब्दों के दाग बार बार उनके खिलाफ मुद्दा बनते रहते हैं। यही वजह है कि एम.के. स्टालिन बिहार आए और जमकर विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। एनडीए उन पर निशाना साध रहा है, बिहार उन पर निशाना साध रहा है। इसी बीच हाल ही में स्टालिन की बिहार रैली में दिया गया बयान भी खूब सुर्खियों में है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाना आतंकवाद से भी बढ़कर अपराध है। चुनाव आयोग अब केंद्र की कठपुतली बन चुका है। यानी बिहार की धरती पर आकर उन्होंने सीधे सीधे लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। अब ये सवाल बड़ा है, क्या वाकई राहुल गांधी ने जानबूझकर बिहार की राजनीति को गरमाने के लिए स्टालिन को बुलाया या स्टालिन को चुना बिहार आने के लिए, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है ताकि बीजेपी को चुनौती दी जा सके? गिरिराज सिंह का साफ कहना है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अब देश को विकास की राह से भटकाकर दंगों की दिशा में ले जाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह के शब्दों में, वे लोग यानी कांग्रेस देश और समाज को एक साथ लड़वाना चाहती है। सोचिए, एक तरफ बीजेपी सीधे राहुल गांधी और उनके परिवार को कटघरे में डाल देती है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करता है। वोट चोरी, बाकी सारी अन्य मुद्दों पर विपक्ष को मतलब केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाता है। और इसी बीच स्टालिन की एंट्री ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल और टकराव का माहौल पैदा कर दिया है। अब सवाल तो ये बनता है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला बन के रह जाएगा या फिर विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी है, साजिश है, स्ट्रैटेजी है? और जो सबसे जरूरी बात है, मैं बताना भूल गया, क्या स्टालिन की मौजूदगी से बिहार की सरजमी पर आने वाले महीनों में सियासत और भी गरमाने वाली है? अब फैसला इस पर आपको करना है। हमने तो अपने विचार साझा कर दिए। धन्यवाद।